श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। पवित्र दामोदर मास में भगवान श्री कृष्ण की दाम बंधन लीला, इसका रसास्वादन कर रहे हम। कल हम सुन रहे थे रुदंतम मुहुर नेत्रम युगमम। भगवान माता यशोदा के हाथ की छड़ी को देखकर रोना शुरू कर देते हैं, भयभीत होकर रोना शुरू कर देते हैं और कितनी तरह से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। भगवान कहते मैया मुझे बांध मत, मैया मुझे बांध मत। माता ने संकल्प किया उसका बांधना है। और आज तो है इति दिग स्वलीलाभिरानंद कुंडे, इस तरह एक नहीं न जाने कितनी तरह की लीलाएं भगवान करते हैं। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं एक लड्डू दिखाती है गोपियां, लड्डू दिखाती है, लाला ये लड्डू देख, मोदक देख, ये लड्डू दूंगी तेरे को, तू 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 थोड़ा नृत्य करके दिखा। और भगवान ता थई नृत्य करते हैं। हमारे रसखान जी ने लिखा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, ताहि अहिर की छोहरिया छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। शेषनाग जी महाराज, महेश माने शिव जी महाराज, गणेश जी महाराज, दिनेश माने सूर्य देव जी, सुरेश माने इंद्रदेव, ये सारे बड़े बड़े देवता जिन्हें कहते हैं इनसे पार पाना बड़ा मुश्किल है, इनको जानना बड़ा मुश्किल है। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद, ये सारे विशेषणों का जिनके लिए प्रयोग करते हैं वे भगवान श्री कृष्ण, वे परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण, वे सर्वशक्तिमान भगवान कृष्ण। अहीर की चोहरिया, वो जो ग्वालिने है, छचिया पर एक गिलास लस्सी, कहते हैं लाला एक गिलास ये छाछ देंगे, थोड़ा नाच के दिखा। और भगवान उस लस्सी के लिए नृत्य करते हैं। जो अखिल ब्रह्मांडों के मालिक, अखिल तमाम वैकुंठों के मालिक भगवान, वो एक गिलास लस्सी के लिए नृत्य करते। ये अभाव का नहीं, ये भक्ति के प्रभाव का। वैसे भी दुनियावी दृष्टि से जिनके घर में, जिन नंद महाराज के घर में 9 लाख गायें बंधी हो, उसको एक, उनके पुत्र को एक लस्सी के लिए नृत्य करना पड़ेगा। ये गोपियों की भक्ति का प्रभाव है, ये लाला को प्यास का अभाव नहीं है। इति दिग स्वलीलाभिरानंद कुंडे, भगवान कृष्ण ऐसी लीलाएं करते रहते हैं। और उससे क्या होता है, स्वघोषम, वो जो घोषपल्ली है, वो जो ग्वालों की कॉलोनी है, वो जो ग्वालों के तमाम घर हैं, उनमें जितने ग्वाले, जितने गोप रहते हैं, उनको आनंद में निमग्न करके रखते हैं। हमारे सनातन गोस्वामी जी कहते हैं स्वघोषम, जहाँ पर हर तरह के प्राणी निरंतर कृष्ण घोष करते हैं, वहाँ के पक्षी कृष्ण लीला बोलते रहते हैं, वहाँ के पशु कृष्ण लीला बोलते रहते हैं, वहाँ के किसान कृष्ण लीला बोलते हैं, वहाँ का कृष्ण का सखा, कृष्ण का वात्सल्य का भक्त, हर एक जो कृष्ण महिमा बोलता रहता है, उनको वो हे श्री कृष्ण आनंद में निमग्न रखते हैं। सघोषम कहते इति दिक स्वलीलाभिरानंद कुंडे, सघोषम निमंजंत आख्यापयंतम, तदीयेषित गेषु भक्तिर्जितत्वम। ये जो भगवान, जिनकी ईशिता, जिनकी सर्वशक्तिमत्ता का कोई पार नहीं है, वे भक्तों द्वारा जीत ली जाते हैं। हमारे
सत्यव्रत मुनि जी कहते हैं, ऐसे भगवान जो अनंत लीलाएं करते रहते हैं, ऐसे भगवान जो भक्तों के वशीभूत हो जाते हैं, ऐसे भगवान जिनको बड़े बड़े ज्ञानी नहीं जान सकते और अनपढ़ गोपियां उनको अपने वशीभूत करके रखती हैं। जब चाहे उनसे नाच नचवा ले, जब चाहे उनकी वो बंसी छीन लेते हैं और उनके ऐसे वशीभूत रहते भगवान, अपने भक्तों के ऐसे वशीभूत रहते भगवान कि उनकी खुशी के लिए यहाँ तक कि जो शांत रस से भक्त हैं, गाय बछड़े, जो सखा रस हैं, उनके सखा रस के भक्त लोग, उनके मित्रगण, उनके लिए कितना कुछ करते भगवान। ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं, जो अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं, पुनः प्रेमतस्तम सतावृति वंदे। सत्यव्रत मुनि जी कहते मैं 100 बार इनकी वंदना करता हूँ, 100 बार इनको प्रणाम करता हूँ। ऐसे भगवान जो अपने भक्तों के वशीभूत रहते हैं, ऐसे भगवान जो भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, जो स्वतंत्र भक्ति है, उस भक्ति के जो आश्रय में रहते हैं, उनके लिए भगवान अपनी सारी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं। उनके लिए भगवान अपनी हर तरह की लीला करते हैं उनको सुख देने के लिए। ऐसे जो भगवान कृष्ण हैं, ऐसे जो परब्रह्म कृष्ण हैं, मैं क्या करता हूँ, सतावृति वंदे, मैं 100 बार उनको नमन करता हूँ, 100 बार उनको दंडवत करता हूँ, 100 बार उनको प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण।